समझ नहीं आ रहा यार कहाँ से शुरू करूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट पार्क में आया। यहाँ आने के बाद मैं पूरा पार्क ही घूम रहा था, तो सडनली क्या हुआ कि मैं वो स्पॉट ढूंढने लग गया जहाँ मैं पहली बार आया था उन लोगों के साथ, जिस पे मैं था, वो कटवा था और दो और थी। एक तो उसकी बंदी थी और एक जिसको मैं पसंद करता वो थी। तो लिटरली मैं ये जगह पहले देखने लग गया, फिर एक एक चीज़ मुझे याद आने लगी। फिर मैं वो स्पॉट ढूंढने लगी जहाँ मैं इन लोगों के साथ पहली बार आया था। वो कनॉट प्लेस से पहले मैं उन लोगों के साथ यहाँ 2-3 बार आया था, तो उसके बाद फिर मैं वो जगह ढूंढने लग गया। अब मैं इस वीडियो क्या बोलूँ, मैं लिटरली मतलब थोड़ी देर यहाँ आके सोचने लगी कि भाई यार काफ़ी कुछ बदल गया यहाँ के, और इतने टाइम बाद आ रहा हो तो मैं भी सोच में पड़ गया यार, क्या बोलूँ। मैं लिटरली मतलब इतनी अच्छी याद आ रही थी, मतलब वो सेम यही जगह थी और सेम यही स्पॉट था, पर कुछ चीज़ें इस पर चेंज हो गई। जैसे कि एक ये वो जगह जहाँ पे कभी हम यहाँ पे बैठ के बात करते थे या मज़े करते थे। जब पहली बार मैं आया था तो यहीं पे मेरी पहली मीटिंग उन दोनों के साथ हुई थी, उन दोनों लड़कियों के साथ। एक को तो चलो मैं पहले से जानता, जिसको मैं पसंद करता, उसको मैंने कहीं ना कहीं एक ट्यूशन में देखा था, तो मैंने उसको ये चीज़ बोली थी एक बार बात करते करते। तो जब मैं पहली बार इंटरेक्शन हुआ तो ये वो जगह थी। पूरी जगह वही है जहाँ पे हम पहली बार, और यहाँ पे पहले एक स्टील का खंभा हुआ करता जहाँ पे हम पहली बार बात कर रहे थे, तो बैठे हुए थे। मैं था, वो थी, उसकी बंदी थी, हम लोग थे 4 लोग। अब ये जगह काफ़ी बदल गई है। और ये वो ट्रैक है जहाँ से कभी हम मतलब बात कर रहे हैं, टहलते थे, बात करते करते फिर हम टहलने लग गए थे भाई। लिटरली मैं ट्रैक पे चल गया, मेरे को फिर से वही याद आने लगी, हाँ कि यही जगह थी और यही जगह मैं ढूंढ ही रहा था। जस्ट अभी मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि फिर जाऊँ, और यहीं पे मैंने मस्ती भी बहुत करी है, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ें बुरी नहीं हुई, पर हाँ जब तक हमारे बीच में सब कुछ ठीक था तब तक मैंने मज़े भी बहुत लिए। ऐसे नहीं, मज़े भी बहुत करे हैं और करवाए भी हैं। लिटरली भाई मज़ा आ गया था, तो भूल गया यार। यहीं पे तो एक बार मज़े लिए थे मैंने, मस्ती करी थी। ये पर याद है एक बार वो और मैं, हम लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से फ़ोटो खिंचवा रहे थे आपस में। तो हम एक दूसरे फ़ोन छीन रहे थे, और इसी चक्कर में भाई जिसको मैं पसंद करता वो एक बार मेरे बहुत करीब आ गया था, और मैं तब मैं उससे फ़ोन छीनने लग गया था। लेकिन हाँ, अभी भी जब भी आता तो मुझे वो चीज़ याद आती कि मतलब भाई कैसे वो मेरे से फ़ोन छीन, तो मैं उससे छीन के भाग रहा था। तो ये चीज़ मुझे अभी भी याद आती है। अब तो खैर ये काफ़ी बदल गया, पहले ऐसा था नहीं, पर फिर भी भाई मज़ा आता है। और जहाँ ये बंदा बैठा है, ये वही बेंच है जहाँ पे मैं कभी उन लोगों के साथ मैंने फ़ोटो बहुत खिंचवाई थी। और ये वो बेंच है जहाँ पे हम एक बार गेम खेल लेते, फिर घर लौट गए। उसके बाद फिर एक के बाद एक फिर इन लोगों ने क्या करा कि जब भी इनका कभी घूमने फिरने का मन होता था तो मेरे को बुला लेते, मैं भी आ जाता मज़े लेने के लिए। इसी बात है, मैं आ भी जाता और मज़े भी करता था, ऐसी बात नहीं है। बाकी काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ आया तो इस ट्रैक को देख के मुझे वो फिर पुरानी वो याद आने लगी। ठीक अगस्त के टाइम पे था, मैं इन लोगों के साथ जब पहली बार आया था, तो यहाँ पे हम लोग टहल रहे थे बात करते करते। फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो तीनों पहले एक दूसरे को जानते थे। मैं तो खैर उन लोगों से 1-1.5 साल बाद ही मिला था, पर जब मिला तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस भी था। साथ साथ मैं पहली बार घर से बाहर आया था। घर से तो मैं पैदल बहुत चल रहा था पहले, लेकिन वही है ना, कभी घर से दूर, कभी इतनी दूर आया नहीं। और पहली बार इंटरेक्शन मेरे लड़कियों के साथ भी हुआ था, पहली बार बातचीत थी, पहले इससे पहले मेरी कभी हुई नहीं थी। तो उस टाइम जब आया था पहली बार इन लोगों के साथ, वो ऑलरेडी पहले भी 2-3 बार आए थे मेरे से पहले। तो खैर मैं ये चीज़ उन लोगों को उस टाइम बोली थी कि ये मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये मेरा पहली बार है। इसलिए भी मैं ये जगह हमेशा मिस करता हूँ कभी भी, ये पहली बार है। कि सिर्फ ये बिफोर द कनॉट प्लेस जाने से पहले, बंगला साथ जाने से पहले मैं यहाँ उन लोगों के साथ आया करता था। ये लोग क्या करते थे उस टाइम इंस्टीट्यूट में, ये लोग तीनों साथ में थे, बातचीत करते मिलते थे, और इसी बीच मेरे को बुला लेते थे, मैं भी चला जाता, मैंने मज़े लेने। मेरे पे तो बहाना था कि मैं आता जाता रहता हूँ।
फिर उसके बाद फिर सोचने लग गया कि भाई मुझे भी थोड़ा मज़ा आने लग गया यार। पहला एक्सपीरियंस ही इतना मज़ेदार था कि भाई मतलब कहाँ गया यार वो बेंच। ये रही वो बेंच। एक बंदा मयंक नासिर करके एक बंदा HR में, वो सीनियर बंदा है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसी के थ्रू सारे ये राउट होते हैं। मतलब बेंच ढूंढ रहा है यार जहाँ पहली बार बैठ के बात करी थी। तो भाई यही वो बेंच है जहाँ में मैंने पहली बार उन लोगों से बात करी थी। और पहली बार मैंने उसको ये चीज़ बताई थी कि भाई जिसको मैं पसंद करता था इसी बेंच पे, कि भाई तेरे को मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ट्यूशन पे देखा था, उसके बाद फिर तेरे को मैं ठीक 3 साल बाद देख रहा हूँ। ये चीज़ मैंने बताई थी। उसने बोला, उसी टाइम ही बोला था कि भाई हाँ होगा, मुझे याद नहीं है, मुझे पहचानती नहीं होगी। मैंने ठीक है चल कोई नहीं। फिर धीरे धीरे इन लोगों से फिर मेरी बातचीत है, फिर मिले जुले, फिर घूमे फिरे काफ़ी। 3-4 बार तो यही है, 2-3 बार ही आए थे मैक्स, 2-3 बार। उसके बाद फिर सडनली क्या हुआ, एक ट्यूशन से बर करके अगस्त के टाइम वो रक्षाबंधन वाले दिन था, तो फिर हम निकले कनाट विलेज। मैं भी चला गया उनके साथ। अब मेरी फटी पड़ी थी भाई, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये वो बेंच जब पहली बार मेरी इन लोगों से बातचीत हुई थी। कटवे से तो मेरी जान पहचान बहुत पहले से ही थी, बचपन का ही दोस्त था इसलिए भी। और उसका एक रीज़न भी था कि मतलब भाई की मतलब वो मुझे क्यों लेके आए इन लोगों के बीच। ये वही जगह है जहाँ पे कभी हम लोगों ने बैठ के मस्ती करी और काफ़ी सारी फ़ोटो भी खिंचवाई थी जब मैं पहली बार आया था इन लोगों के साथ। अब वो फ़ोटो तो मेरे पे एक भी बार बची ही नहीं है, सारी डिलीट हो चुकी थी किसी हरामखोर की वजह से। बहुत याद आती है भाई की। यही वो जगह जहाँ मैंने पहली बार फ़ोटो खिंचवाई थी किसी के साथ। कि तब मैं इतना शर्मीला था, इतना एवरेज दिखता था ना कि भाई जितना पहले के जो चंपू लोग होते ना वैसे दिखता था मैं। अब तो खैर पहले से फिर भी ठीक दिखता हूँ, लेकिन जब भी ये दिखता है ना मेरे को हमेशा वो याद आती है कि हाँ फ़ोटो खिंचवाए थे और मज़े लिए थे मैंने, और यही पे मैंने मस्ती भी बहुत करी थी। और जब भी आता हमेशा ये चीज़, और अगर फिर कभी आया तो भाई लिटरली विज़िट तो करूँगा यार कभी ना कभी, फिर मौका मिलेगा। खैर वो लोग तो मेरे से पहले भी आए थे, मुझे इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं आया था तो मेरे लिए पहले एक्सपीरियंस तो रहा ही। उसके बाद जो हुआ खैर अभी भी मैं याद करता, कभी कभी यहाँ आने का लिटरली बहुत मन करता है। तो मुझे जब इन लोगों के साथ में आया था तो 2-3 बार के बाद ये कनाट प्लेस गया था। अब कनाट प्लेस जाने के बाद फिर मैं फिर इन लोगों के बीच में मतलब आपस में ही चल रही थी, वो होता ही यार अट्रैक्शन वगैरह एक दूसरे को लेके होते जैसे लड़का लड़की पे। तो इन लोगों का आपस में था और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तब उतना मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं बस आता था मज़े करता था। ये लोग मुझे बुला रहे घूमने फिरने, मैं चल लेता था, मैं मज़े करता था। बाकी ये लोग बाद में घर जाके ये इन लोगों को पता नहीं उस टाइम मेरी ना जैसा मैं था, जो मेरी पर्सनैलिटी मज़े लेने वाली है तब भी थी और अब भी थी। तो ये चीज़ उन लोगों को मेरे को पसंद भी आई थी और मेरी कंपनी भी ठीक लगी। तो हर बार क्या होता था कि मुझे बुलाने लगते थे कि भाई कहाँ है अमल, किधर है, उसको भी बुला लो। कि भाई और मैंने एक बार मज़े मैंने बोली थी यार मैं हर किसी को कंपनी देता हूँ, तो ऐसे ही मैंने मज़े के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद ये लोग बुलाने लगे। जब कहीं भी जाना होता तो मुझे बुलाते ज़रूर थे हर बार। 2-3 बार बुलाए, एक बार कनाट विलेज भी गए, पंजाब भी, वो बंगला साहब भी गए थे। और C1 पे तो खैर 2-3 बार तो घूमना ही था आपस में, आसपास ही था। फिर क्या हुआ, उसके बाद हम गए इंडिया गेट एक बार। इंडिया गेट भी, वो भी शाम के टाइम, रात के। फिर हमारे बीच में ठीक 1-1.5 साल कुछ महीने सही चला। अब सडनली क्या हुआ कि भाई मेरे आने से एक चीज़ ये होगी कि भाई मैं था उस समय थोड़ा पैसे वाला, थोड़े पैसे हुए थे, ठीक ठाक थे। और मैं खर्चा भी बहुत करता था, जितना पहले भी करता हूँ अब भी करता हूँ। अंतर बस इतना था कि भाई ये चीज़ कटवे भाई साहब जो कभी दोस्त हुआ करता था, उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि भाई उसकी होली वाली मतलब
उसकी बंदी और उसकी फ्रेंड है, तो मैं पसंद करता था। तो इन लोगों का आपस में मतलब बातचीत चलती थी कि भाई कि हाँ कि अगली बार कहाँ घूमने चल रहे हैं, ऐसे आपस में चलती रहती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं खैर अपने में रहता था। तो जब मैं आया इनके साथ 3-4 बार घूमा फिरा, तो फिर क्या हुआ कि एक दूसरे को लेके अट्रैक्शन होगी। वही जनरली होता है कि लड़का लड़की में फीलिंग डेवलप हो जाती है। मुझे तो खैर उसी से थी जिसको मैंने बोला था कि हाँ चल, जिसको मैं पसंद करता था वो भी थी, उसी से थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मैं इन लोगों के साथ रहा तो भाई कटे हुए भाई साहब को जलन होगी, चिढ़ होगी मेरे आने से। प्रॉब्लम ये थी कि भाई उसकी बंदी उसको फोर्स करती कि भाई जिसको मैं पसंद कर रहा था उसको बोलती थी कि उससे कर ले, उससे कर ले। मतलब भाई रिलेशन में आना। तो ऐसे ही करके एक बार हम दशहरे के दिन सेक्टर 10 पहुंच गए। मैंने देखा कि भाई मैं भी था, तो हम लोग गए शाम के टाइम प्रोग्राम बना के। तो ये चीज़ मैंने सामने से देखी थी कि हाँ वो उसको पुश कर रही थी कि उससे कर ले, उससे कर ले। वो कह भी रही थी, उससे करना नहीं चाहती थी, पर वही नहीं, बाद में बंदा कह रहा है कि मुझे उससे करनी है। तो ये चीज़ हुई धीरे धीरे। फिर आपस में इन लोगों का चल ही रहा था। मुझे खैर पता था ही सब कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खैर मुझे तो पता ही था। अब मेरा इंटरेस्ट था उसकी फ्रेंड में, जिसको मैं पसंद करता था। मेरा इंटरेस्ट तो उसी में था। लेकिन वही है ना भाई, अब जब ये लड़कियाँ जब ये लोग आपस में तीनों बात कर रहे तो मेरा जैसे ही नाम आता था भाई, इस कटुए को इतनी जलन होती थी ना भाई कि भाई ये मुझे ना मतलब लिटरली एक दो बार इसने ऐसे इंसिडेंट करे जिससे देख के मुझे बाद में अब गुस्सा आता है, लेकिन पहले नहीं आता था। इसके 2 इंसिडेंट हुए थे पहले मेरे साथ। हुआ है कि एक बार सुभाष प्लेस का प्रोग्राम बना था। अब हुआ है कि इन लड़कियों ने मुझे बुलाया था कि अमल को बुला लो। अब इस भाई ने क्या करा, मेरे से पैसे ले लिए। अब मैंने दे भी दे दोस्ती के चक्कर में, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ मुझे मज़ा भी आ रहा था। मैंने चल कोई नहीं, खर्च कर दे रहे, दे दे रहे। अब भाई ने क्या करा कि मुझे बताया नहीं। अब मुझे पता नहीं है और क्या हुआ, मैंने बोला भाई मैं भी चल लेता यार, मुझे भी इसी बहाने नई जगह घूम लेता। अब घूमते घूमते क्या हुआ कि मैं उस दिन स्टैंड पे पहुंचा। अब इसने क्या करा, ये तीनों निकल गए। उसने कुछ ना कुछ बहाना बोल के बोला कि अमल आ नहीं पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इससे अच्छा हम ही निकल लेते हैं। अब वो किसी काम से फंस गया हो। तो ये चीज़ हुआ। अब ये चीज़ मुझे दिखा कि भाई ये लोग चले गए और मेरे को बुरा लगा उस दिन। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 बार ऐसा ही हुआ। एक दूसरी बार भी हुआ। दूसरी बार हुआ है कि एक बार ये लोग दशहरे का टाइम था, दशहरे के टाइम पे ये लोग चले 10 द्वार का। उस टाइम भी मैंने पैसे अरेंज करके कैसे भी करके दे दिए थे कि मुझे भी जाना था, मुझे भी देखना था, कि मेरे को अच्छा भी लग रहा था इन लोगों के साथ। इसी बहाने मैं घूमने भी लग गया। अब हुआ ये कि भाई ये उस टाइम भी एक होशियारी कर गया कि उसने कुछ ना कुछ इन लोगों को बोला, उन लोगों ने मुझे बुलाया होगा। अब ये लोग आपने प्राइवेट कुछ भी बात करी, मैं तो ऐसे ही घूमने जाया करता था इन लोगों के साथ। तो यही चीज़ हुई कि उस दिन भी उन्होंने बुलाया होगा पर मैं जा नहीं पाया। इसने कि मतलब इसने मेरे को बोला नहीं कि चलने के लिए, मुझे पता नहीं था, मैं तब नया था, मुझे समझ नहीं थी कहाँ जाऊँ घूमने किधर। जितना अब घूमता फिरता उतना तो पहले नहीं था। अब मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि भाई कि इन लोगों इसने मेरे को बुलाया नहीं, मतलब इसकी हरामखोरी इतनी थी। मैंने मुझे लिटरली भाई इतना बुरा लगा। उसने भी दूसरी बार था कि उन दोनों ने बुलाया होगा पक्का, ये साला मुझे लेके नहीं गया। वजह ये थी कि भाई रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी वाली को ये बात करके समझा लेता था, बोलता था कि मैं रिलेशन कर ले, मैसेज वैसेज सब करता था। अब ये चीज़ मुझे पता थी कि मैं दोस्त था एक टाइम पे उसका, मैसेज वगैरह मैं सब देखता था, पढ़ता भी था, मुझे बताता था हर चीज़। लेकिन वही है ना, यही चीज़ आगे जाके इसके लिए प्रॉब्लमेटिक तो हुई, पर मुझे भी कुछ चीज़ें बाद में पता चली। वह एक ही दशहरे वाले दिन आ गया, मैं भी गया था उन लोगों के साथ दूसरी बार। जब दशहरे का दिन है तो मैं भी गया था, मैं भी घूमा फिरा। फिर मैंने देखा कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं। फिर क्या हो कि वो जिसको मैं पसंद करता उसकी कटवे की बंदी कह रहे, उससे बात कर लिए, उसी के साथ रहे। वो पसंद तो एक दूसरे के साथ करते थे, ऐसी बात नहीं है। वही है ना, उसकी बंदी एक बार मेरे को साइड पे लेके गई, देखना चाहती थी कि क्या बात कर रहे। मैं भी शायद से उस टाइम मेरे रहने से ये हुआ कि भाई उस कटवे को ये दिखा कि भाई क्या पता उसकी बंदी कहीं मेरे से ना सेट हो जाए, या मे भी कुछ और रीज़न भी हो।
तब तो मैं उतना ठीक ठाक भी नहीं दिखता था जितना अब हूँ। ये भी उसके लिए मैं भाई हूँ, लेकिन हाँ ये है कि बाद में भाई ठीक रिलेशनशिप के 2 साल बाद भाई लिटरली उसकी बंदी ने जो मुझे ऑफर टेका था ना बंदा बनने के लिए, बॉयफ्रेंड बनने के लिए, भाई लिटरली तो मैंने मना कर दिया था। उसने मेरे को बोला कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। मेरे साथ सीधा बोली कि मैंने देख तेरे बस की बात नहीं है मुझे झेलना, तो झेल भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उसके मुंह पे बोल दिया। अब ये चीज़ उसको बुरी लगी, ठीक है, क्योंकि देख रिलेशनशिप से पहले अगर ये चीज़ अगर उसने ना बोल नहीं पाई या उस दिन क्या हुआ था ये तो मैं भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना पता चला था एक बार क्या हुआ कि ये लोग इसी डिस्ट्रिक्ट पार्क में आए थे। ये दोनों थी, कटवा था। अब इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि भाई एक बार एक दूसरे को सारी बातें क्लियर कर लेते कि भाई किसको किससे क्या फीलिंग थी, किसको क्या बनना था, कौन रिलेशन में कौन बंदा किसका बनेगा। तो ये चीज़ इन लोगों ने डिसाइड कर ली। अब ये चीज़ बताई इस कटवे को, उन्होंने डिसाइड कर ली कि भाई चल आज सारी बातें खुल के एक दूसरे से कर लेते। अब इन लोगों में डिस्कशन होगी, ठीक है। अब डिस्कशन का पॉइंट वहाँ से ख़राब हुआ कि भाई एक नाम मेरा भी आ रहा था कि भाई कि हाँ कि मेरी फीलिंग्स भी पता थी इन लोगों की, भाई मैं भी पसंद करता हूँ, ठीक है, पता तो थी। और ऐसा नहीं कि जिसको मैं पसंद है तो वो भी करती थी, भले वो फनी वे में मेरे को भाई कहती थी, पर ऐसा नहीं है। इसका भी था, मैंने बोल दिया देख पसंद है, ऐसी बात नहीं, मैं कह सकता था, कभी मुझे भी मौका नहीं मिला बोलने का। तो ये चीज़ मेरे को खटकी थी एक बार। और कई बार ऐसा भी है कि मैं खुद बोलना चाहता पर बोल नहीं पाया कि 6-7 बार तो हम इन लोगों के साथ में घूमने फिरने गए, तो मैं कभी बोल नहीं पाया कि खुल के इससे कभी बात ही नहीं हुई। पसंद तो मैं भी करता था, लेकिन फिर वही है ना, मौका ही नहीं मिला। फिर क्या हुआ, एक दिन इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट पार्क में आके बैठ के बात करेंगे, ठीक है। अब मुझे ही बुला लो। इन लोगों ने पक्का उस टाइम मेरा नाम तो लिया होगा कि भाई मुझे ही बुला लो, कि देख मैं भी था और मैं तो सब कुछ जानता था, पर फिर भी वही है कि ये चीज़ भाई उस कटवे को पसंद नहीं थी। क्यों कि भाई वो बंदा पेड़ से दिखने में भी ठीक था, नहीं उस टाइम ठीक था, अब तो खैर कह नहीं सकता। उस टाइम ये सीन था कि भाई मैं भले ही दिखने में अच्छा नहीं था, पर हाँ ये था कि तब मेरे पैसे इतने थे कि मैं इन लोगों को कहीं भी घुमाने फिराने के लिए आसानी से लेके जा सकूँ। इनको जो मन में है वो सब खिलाता था और जहाँ मर्जी चाहे घुमा सकता था। ये चीज़ कटवे को पता थी और मैं था उससे पता था कि भाई मैं घुमाने फिराने खिलाने पिलाने सब कर सकता हूँ। और ये चीज़ उसको पसंद नहीं थी कि भाई कि मतलब कल के टाइम उसकी बंदी उसकी फ्रेंड से अगर हो जाती ना, पक्का इस बंदे का रिलेशन तो वैसे कुछ महीने टिकता, क्योंकि पता था कि भाई मेरी इतनी बस की बात नहीं कि मैं अपनी बंदी को कहीं भी घुमाने फिराने लेके जा सकूँ। तो इसलिए वो मुझे इन दोनों के साथ हमेशा लेके जाया करता कि भाई खर्चा करेगा। और था भी ऐसा ही, खर्चा मैं ही करता था, मैं ही लेके जाया करता था हर जगह। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी बार भी ये लोग कहीं भी बाहर गए हो ना, चाहे इसकी बंदी के साथ ही कटवा कहीं भी गया हो, चाहे कहीं भी हो, हर बार पीछे मैं ही था। खर्चा हमेशा मेरा ही होता था। और ये कटवा डींगे मारता था अपनी बंदी के आगे, सबके आगे, और जिसको मैं पसंद करता था उसके आगे भी डींगे मारता था, ऐसी बात नहीं है। और मैं इन लोगों के बीच में था भी इसी वजह से कि मतलब हाँ कि भाई ये बंदा खर्च करेगा। कि मेरे से पहले थे उसके 2 और दोस्त थे। एक दोस्त तो था, उससे लड़ाई झगड़ा करके वो हट गया, इन लोगों से दोस्ती तोड़ ली उसने। एक तो था, एक को तो मैं भी जानता हूँ, पर वो क्या हुआ कि पहले दिन उसको जब ले गया ना, उसको भाई लिटरली जिसको मैं पसंद उसको वो पसंद आ गया, बहन से। फिर उसकी अगली बार मैं गया, तो मैं धीरे धीरे बात करने लगा, फिर खुलने मिला फिर उसके दूसरे मीटिंग में मैं इनसे बात करने लगा। तो ये सीन हुआ था। और मुझे बुलाया भी इसलिए हर बार गया कि मतलब खर्चा करता था। ये बात उन दोनों लड़कियों को पता नहीं थी कि भाई कि मतलब उस कटवे से ज़्यादा भले ही लुक्स में और ड्रेसिंग सेंस में मैं उतना पीछे था, पर ये कि भाई कि मतलब वो सारी चीज़ें करवा सकता था जो मैं अब करवा सकता हूँ, अभी भी और पहले भी। कि जो मतलब घुमाने फिराने खिलाने पिलाने की बात हो, चाहे कुछ भी दिला लो, मैं आसानी से दिला सकता हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे पास थी, अभी भी थी, अभी भी है। तो यही चीज़ है
तो ये चीज़ धीरे धीरे मतलब उसको अच्छा नहीं लगी कि भाई मैं इनके बीच में रहूँ या कहीं मेरा इसकी बंदे से उससे रिलेशन हो गया, तो ये बंदा भाई कहीं का नहीं रहेगा, इसके बस की बात नहीं है रिलेशन चलाना। तो ये चीज़ हुआ। और वैसे भी इस भाई को, इस कटुए को पता था कि मैं भाई जिसको मैं पसंद करता था उसी से करना चाहता था। बोल भी देता, ऐसी बात नहीं, मौका मिलता था। और वही है, अब वो मनुष्य दिन आए कि भाई ये कटुआ चालाकी से इन दोनों को बुला के ले गया यहीं पे, इसी पार्क में आया था। उन दोनों को बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। मुझे नहीं बताया कि भाई यहाँ हम लोग यहाँ मिले, यहाँ हम बात करेंगे, ये वो सारी बातें क्लियर करेंगे आपस में, कौन किससे क्या करना चाहता है। सारी बातें हुई और मुझे बाद में पता चला कि भाई कि ये बंदा जिस बंदी को मैं पसंद करता हूँ उसको मना करा कि भाई मैं तेरे साथ नहीं करता, दोस्ती करना चाहता हूँ, तेरे साथ कुछ नहीं रखना चाहता। ये बात उसको बुरे लगी। उस टाइम मैं भी था नहीं, और ये बात उसकी बंदी के सामने भी थी। हाँ, उसको पता था कि ये उससे नहीं करना, मेरे से करना चाहता है। ये आपस में रो रहे गा रहे, और उस टाइम मैं नहीं था। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब कि मुझे बुलाने की ना सोचे ये दोनों लड़कियाँ। अगर बुलाती तो कम, मतलब ये पक्का था कि मतलब मेरा उस जिस बंदी को जिसको मैं पसंद करता उससे उसी दिन ही मेरी हो जाती, पहले दिन ही, उसी दिन ही सारी बातें क्लियर मैं कह देता। तो ये सब बातें उसने की, बंदी ने बाद में बस रिलेशन में आया। और ठीक जैसे ये तमाशा जब हुआ, आपस में ये लोग रो रहे, मतलब एक दूसरे को शांत कर समझा रहे हैं, ठीक है, पता तो चला था कि रो रहे थे। फिर अगले दिन क्या सीन हुआ कि भाई इन दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई हो रही है, मुझे ले गए। अब ये बात मुझे बाद में पता चलेगी भाई की। और मज़े की बात ये, कटुए ने उस टाइम मेरे को बताया कि भाई दोनों गए थे, तो मैंने उसको समझाया कि मैं तेरे से रिलेशन में नहीं आना चाहता, कि ठीक है हम दोस्त रहते हैं। वो बंदी को बुरा लगा, ठीक है। अब ये चीज़ जब मुझे पता लगी, उसने मुझे बताया, मैं भैंस लिटरली गुस्से में आ गया। मैंने बावड़ी गन तू खुद चला गया पर मेरे को लेके नहीं गया, इतने टाइम से तू मुझे मतलब जब तेरे को ज़रूरत पड़ी तो मेरे को ले गया। ये चीज़ मैंने तब नहीं बोली थी, तब मेरे समझ नहीं आया था कि क्या सीन हो गया। ये तो थोड़े टाइम बाद समझ आया कि भाई क्या सीन था। सीन ये हो गया था भाई, उसको मेरा आना पसंद नहीं था, जलन होती कि भाई इसकी बंदी कहीं मेरे से सेट ना हो जाए। हो भी सकता है और नहीं भी, मैं गलत भी हो सकता, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी उसको एक चीज़ प्रॉब्लम थी कि भाई जिस बंदी को से वो मना कर रहा था उससे कहीं मैं ना कर लूँ। मैं कर लेता वही है कि अगर बाई चांस अगर उसकी बंदे से उसकी हो जाती, और मेरी अगर उसकी जिसको मैं पसंद कर रहा था उससे हो जाती, तो होता है कि भाई का रिलेशन उसका अलग चलता, मेरा अलग चलता। और मेरा ये होता कि मैं उसको जिसको मैं पसंद उसको कहीं भी लेके जाता, आराम से घुमाने फिराने, मैं उसके घर वाले से तक बात कर लेता, कोई मेरे आगे कुछ नहीं कर पाता। मैं घर तक छोड़ भी देता, बात भी कर लेता, और अपनी मर्ज़ी से मतलब उसके घर भी आ जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो सिर्फ बात जाके करनी होती। उससे ये चीज़ पता थी कि भाई कि ये बंदा कर लेगा, बात भी कर लेगा। और मज़े की बात है कि भाई अगर उसका रिलेशन हुआ भी तो कुछ महीने बट वैसे नहीं टिकने वाला, ठीक है भाई। जितना वो बन ठन के रहता था, जितना वो बंदी को घुमाने फिराने ले जाता, वो भाई कुछ महीने बाद उसकी बंदी को रियलिटी पता लग जाती कि भाई ये बंदा क्या चीज़ है। और वह भी कुछ टाइम बाद ही, 5-6 साल बाद ही उसकी बंदी को पता चले कि भाई इसकी क्या रियलिटी है। उसने इसको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया। ये चीज़ भाई को पहले से पता थी। हाँ, वो बात अलग है कि इसकी और इस कटवे की मतलब इस कटवे का रिलेशन 5-6 साल चला। 5 साल चला भी तो किसके दम पे? मेरे दम पे। वजह एक ही थी, मैं पैसे देता था घुमाने फिराने के लिए, सारी चीज़ें करवाता था, कपड़े जूते बंदी को जो चाहिए, वो नखरे नौटंकी सारी चीज़ें मैं ही करवाता था। और यही चीज़ तब मेरे दिमाग में था कि भाई कि यही चीज़ अगर उस टाइम अगर हो जाती ना कि इसकी बंदी या इसकी फ्रेंड है जिसको मैं पसंद कर उससे हो जाती, तो पक्का ये था कि जो टाइम इस बेवकूफ़ ने अपनी बंदी के साथ काटा ना, उससे दुगना उससे तगड़ा टाइम मैं काट देता। और ऐसी ही बात नहीं कि मैं तब भी था और अभी कर सकता हूँ। लेकिन वही ना, इस कटुए ने उस टाइम बहुत झूठ बोला मेरे से, तब मैं बहुत सीधा भी था और पता भी नहीं था यार, मेरा भी कोई इन लड़कियों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, खासकर उससे जिससे मैं पसंद करता। मेरे को समझ नहीं आता क्या बात करूँ, कैसे करूँ। लेकिन धीरे धीरे भाई जब इनका रिलेशन देखा,
इस कटे और उसकी बंदी का भाई। फिर धीरे धीरे जब सारी चीज़ें पता नहीं, मैं भैंस लिटरली गुस्से में और चिढ़ के मारे, मतलब इतनी चिढ़ हुई ना भाई, गुस्सा बहुत आया मुझे उस टाइम। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, कटवे की बंदी ने एक चीज़ होशियारी अच्छी करी थी कि उसी को जिसको मैं पसंद करता उसी की दोस्त थी, तो कहती थी कि भाई मेरे को बता दे सारी बातें कि भाई पसंद करती है, मेरे से करना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ उसने किस वजह से नहीं बताई, या उस टाइम ये भी हो सकता है कि भाई बंदी अकेली पड़ेगी, कि मैं था तो मेरे रहते कोई टेंशन थी नहीं। ये चीज़ सारे जानते थे, ये वो दोनों तो वो कटे तो खास कर जानता था कि मैं रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, और उसने देखा भी कई बार। और ये ना, जब ये आए थे तीनों, जब एक दूसरे को बता रहे थे कि हाँ भाई, और ये कह रहे थे कि हाँ एक दूसरे को सारी बातें बता रही कि हाँ मैं इससे करना चाहती हूँ, तो मेरी गैर हाजिरी में ये सब हुआ। और क्या ही बोलूँ, बहुत बेकार हुआ। उसके बाद तो क्या सारा काम ही बिगड़ा। उसके बाद तो एक के बाद एक जो 5 साल के जो रिलेशनशिप का इन कटवे का तमाशा हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ भाई, लिटरली मतलब मुझे गुस्सा और जलन इस बात से हो रही थी कि भाई ये कटवा बहन, इसकी वजह से मतलब दोस्ती जो चलने वाली थी या रिलेशन मेरा उससे होने वाला था, वो तो ख़त्म ही हो गई, मौका ही नहीं मिला कभी बोलने। उसके बाद मेरे में मतलब मेरा भी मतलब वही है कि मैं लड़कियों से ज़्यादा कभी बात ही नहीं कर रही। वजह थी कि मतलब नहीं यार, मेरे लड़कियों से इंटरेक्शन होते नहीं, मैं शर्मीला था। और दूसरा मेरा एक और रीज़न ये था कि भाई बचपन से मैं ऐसे घर से आया हूँ जहाँ मतलब मुझे ट्रॉमाटाइज, पूरा बचपन ही मेरे ट्रॉमा में ही बीता है। तो इस वजह से भी है कि मुझे लोगों से घुलना मिलना में बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम लग जाता है नॉर्मल। भाई जब तक मुझे वो सेफ्टी नहीं मिलती ना, जब तक वो मुझे श्योरिटी नहीं मिलती कि हाँ भाई इन लोगों के साथ रह के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है, तभी मैं इनसे घुल मिल पाता, नहीं तो नहीं कर पाता। मैं बातें मैं सब कर लेता हूँ, लेकिन वही ना मुझे सेफ्टी पहली बार मतलब लड़कियों के बीच में इन्हीं दोनों के साथ हुआ, और इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, इन लोगों के साथ रह के। कटवा तो खैर दोस्त था एक टाइम पे, अब नहीं है। इसकी हरामखोरी की वजह से वो सब ख़त्म हो चुका भाई। और भी इसने कई चीज़ें करी।